कल एक मित्र ने पूछा, प्रोग्राम तो खत्म होने वाला है, कोई ऐसा महासूत्र बताइए कि उसकी याद भूले ही नहीं। सूत्र तो बहुत मिले, लेकिन कोई महासूत्र बताइए। महासूत्र तो एक ही है और वो है प्रेम। प्रेम से बढ़कर कभी कोई महासूत्र आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन प्रेम ओढ़ा हुआ प्रेम ना हो, आरोपित ना हो। प्रेम भी हमारा सहज स्वभाव हो। और सहज स्वभाव होता कैसे है? जब तक हम अब मन के आवेश में रहेंगे, ये घृणा भी करेगा, प्रेम भी करेगा, कभी किसी से शिकायत करेगा, कभी किसी से मिलन करेगा, कभी किसी की तारीफ करेगा, कभी किसी की निंदा करेगा। जब तक इस सर्कल में हम लोग फंसे रहेंगे, तब तक उस महासूत्र को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं उपलब्ध हो सकते? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, यहां कुछ भी खंडित नहीं है। अगर आप संसार और अध्यात्म को खंड खंड करके देखोगे तो कभी भी उस परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाओगे, उस प्रभु प्रेम से, उस अस्तित्व के प्रेम से नहीं भर पाओगे। खंडित कुछ नहीं है। जो मेरे करीब से करीब भी है, हो सकता है मेरी निंदा ही क्यों ना करता हो, लेकिन मेरे भीतर का प्रेम किसी भी कंडीशनिंग से लिप्त नहीं होना चाहिए। तभी संभव है कि मैं उस प्रेम को उपलब्ध हो जाऊं जिस प्रेम के चलते उसकी याद निरंतर बनी रहे। क्योंकि खंडन हो रहा है मन के द्वारा। अगर मैं मन के तल पर जीऊंगा तो कभी भी शुद्ध प्रेम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। शुद्ध प्रेम है आत्मा के तल की बात। अब अगर मैंने जीवन शैली ही मन के तल पर रखनी है तो मैं कैसे उसके शुद्ध प्रेम में जी सकता हूं? मुझे अपनी जीवन शैली का तल बदलना पड़ेगा। और मेरी जीवन शैली का तल मेरी भीतर की शून्यता से जुड़ा होगा। तभी संभव है कि मैं उस प्रेम को उपलब्ध हो जाऊं जो प्रेम मेरा उस तक पहुंच जाए। अब कभी कभी कोई पूछता है कि हमेशा शून्यता की याद कैसे रखो, हमेशा शून्यता को कैसे साधे रहो। जो सरल पड़ता है, मैं कहता हूं अगर अपने शरीर की याद भी निरंतर बनी रहेगी, वो भी आपको शून्यता तक ले जाएगी। क्योंकि सब कुछ तो जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने कहा, कभी शरीर, कभी सांस, कभी शून्यता, अलग अलग तल पर कुछ न कुछ का याद बना रहे, कुछ न कुछ स्मरण बना रहे। कुछ भी जुड़ा रहेगा आपसे, आपको उससे टूटने नहीं देगा। अगर आप अपने आप से टूट जाओगे तो आप किसी से जुड़ नहीं सकते। बिल्कुल सरल इसकी परिभाषा है और इसका सरल विज्ञान है। स्वयं से जुड़े रहो, उससे जुड़ जाओगे। स्वयं से टूट जाओ, किसी से भी जुड़ नहीं पाओगे। संसार में भी किसी से नहीं जुड़ पाओगे। क्योंकि संसार में भी किसी भी रिश्ते में आज आपका प्रेम उमड़ता है, कल शिकायत उमड़ती है। जुड़ोगे कैसे? इसलिए कहते हैं एक साधे सब सधे। एक के साथ जुड़ जाओ, संसार के साथ भी जुड़ जाओगे, परमात्मा के साथ भी जुड़ जाओगे। और एक से कट जाओ, किसी के साथ नहीं जुड़ पाओगे। तो इसलिए महासूत्र है एक प्रेम। और प्रेम तभी संभव है जब अपने भीतर की शून्यता से जुड़े रहोगे। हमेशा अपनी याद। जितने क्रियाएं हम दिन में करते हैं, उन सब क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर से जुड़ सकते हैं। सुबह उठते हो, उठते ही जब बेड से उठकर बैठते हो बेड पे, तभी अहोभाव से भर जाओ। गहरी तभी लगा लो, क्या ये दिन तुम्हारा हक था? क्या रात को सोए थे, गारंटी थी सुबह उठोगे? अब उठ ही गए हो तो कम से कम थैंक यू तो बोल दो उसको। वहीं से आप जुड़ना शुरू हो जाओगे। फिर जमीन पे पांव रखते हो, जमीन का स्पर्श कर लो, थोड़ा सा अहोभाव से भर जाओ। फिर ब्रश करते हो, नहाते हो, सारी शरीर की क्रियाएं हैं।
ये वो अंग है, आपका एक दांत खराब हो जाए, एक दांत में दर्द हो, आपको चैन नहीं लेने देगा, तड़प जाओगे। लेकिन अगर दर्द नहीं होता तो कभी अपने दांतों के प्रति अहोभाव व्यक्त किया? दांतों को भी अपनी याद दिलाने के लिए दर्द करना पड़ता है आपको कि भाई मुझे भी देखो, मैं भी हूं, मेरा उपयोग करते हो, मेरे बिना तुमसे कुछ खाया भी नहीं जाएगा, ना कुछ स्वाद लिया जाएगा, लेकिन कभी भी मेरा ख्याल ही नहीं करते। तो कभी कभी वो भी दर्द करता है, फिर जाते हो डॉक्टर के पास, नहाते हो, शरीर का कोई भी हिस्सा जरा सा पेन करे, सब अध्यात्म एक तरफ छूट जाता है। एक सर दर्द आपको अध्यात्म से तोड़ सकता है, और एक आपका सर दर्द आपके जीवन के दृष्टिकोण अगर बदल जाए तो शरीर के प्रति अहोभाव से भर के स्वीकार में भी ले जा सकता है। माना उस समय आनंदित नहीं हो पाओगे, शांत हो सकते हो, साक्षी हो जाओगे दर्द के। इतना अच्छा भोजन मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनसे पूछो। इतनी क्रियाएं हम करते हैं, पूरा दिन 3 बार भोजन करते हैं, 1 बार सोते हैं, अच्छा बिस्तर है, ध्यान करने आते हो, यहाँ भी अच्छा बिस्तर है, आराम से सो जाते हो। पुराने ज़माने में जाते अगर जंगलों में भटकते, गुफाओं में रहना पड़ता, जहाँ ना बाथरूम होता ना कुछ होता, तो पता चलता साधना क्या है। लेकिन नहीं, ये सब जो मिल रहा है उस पर दृष्टि नहीं है, जो छूट रहा है उस पर दृष्टि है, क्योंकि मन का पैटर्न है जो है। उसके लिए धन्यवाद। ये जीवन शैली मेरे को मेरे प्रेम से जोड़ेगी, उसके प्रेम से जोड़ेगी, और एक बार भीतर प्रेम हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो अनुभव है, छोटे छोटे ध्यान के अनुभव, ये सब मुझे उससे जोड़ते हैं, और ये अनुभव ही उसके प्रेम में डालते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा आनंद की अनुभूति एक ध्यान विधि में के बाद हो गई, वो अनुभव मुझे उससे जोड़ रहा है, उस शून्यता से जोड़ रहा है। लेकिन उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि शायद हमने बहुत तल्लीनता से शरीर का श्रम करके विधि की, नाच लिया, प्राणायाम कर लिया, अब तो शांत होना जैसे मेरा हक ही है। तो अनुभव भी हुआ, तब भी उसके बाद अहोभाव नहीं, और निकला भी तो एक पल के लिए, और फिर बाहर जाते हुए कितनी देर। बस इसको संभालो, जीवन को संभालो, परमात्मा संभल जाएगा। इस पल को संभालो, कैसे जीना है, हर पल संभल जाएगा। एक पल, मैं अक्सर यही कहता हूं, हमारे हाथ में अगर है तो सिर्फ ये एक पल है। उस एक पल को जियो, उस एक पल को संभालो, और उस एक पल के लिए अहोभाव से भर जाओ, और उस एक पल को दिशा दे दो। हर पल वही पल हो जाएगा। इसलिए किसी जोड़ घटा में मत पड़ना उसकी याद में जीने के लिए। सरल से सरल अपने भीतर अपनी विधि खोजना कि कैसे उसके प्रेम में जिए, अपने ढंग से जीते हुए अपना मार्ग खुद बनाना। मेरे बताए हुए बात पे सिर्फ प्रयोग करना, बाबा बताते हैं प्रयोग करना, लेकिन अंत में बस निष्कर्ष एक ही कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो भूले नहीं, उस अस्तित्व की अनुभूति हर समय होती रहे। कैसे छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में जोड़ना, सब कुछ जुड़ जाएगा। कोई बड़े विधि, बड़ी बात के पीछे मत जाना। ये साधुओं ने, ये तथाकथित गुरुओं ने ये बहुत उलझाया है। इतने कठिन से कठिन उपाय कि ऐसे करो ऐसे करो, जबरदस्ती साधो। जबरदस्ती साधने से क्या कभी प्रेम होता है? कभी किसी को जबरदस्ती प्रेम कर सकते हो? कभी किसी की जबरदस्ती याद कर सकते हो? मत पड़ना उन चक्करों में। वो अस्तित्व जिसने मुझे बनाया है, जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, जिसका मैं हिस्सा हूं, जिसका मैं अंश हूं,
जो मेरा स्रोत है, उससे जोड़ने के लिए भी कुछ कठिनता चाहिए। बस जोड़ ही नहीं बिठाया, एक बार प्रेम का जोड़ बना लो। इस खाली आकाश को एक बार प्रेम से देखो। पहले दिन से कहता हूं, इसके स्पर्श को महसूस करो, अपनी बाजुओं पर, अपनी चेस्ट पर, अपने चेहरे पर। बस ये सोचते ही कि बस ये चारों तरफ। और मछली का उदाहरण मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे मछली जल में है, सागर में है। इसको समझो तो सही कि मैं अस्तित्व के सागर में हूं, हर समय उससे घिरा हुआ हूं, हर समय मेरे साथ है, मेरे चारों तरफ है। मर भी जाओगे ना, शरीर नहीं भी रहेगा, तब भी अगर इसको साध लिया तो ये सदा रहेगा। क्योंकि मरने के बाद भी सागर कहीं जाने वाला नहीं, और ना हम कहीं जाने वाले हैं। ये शरीर होगा नहीं होगा, हाउ इट मैटर्स। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं गिरा हुआ हूं, और अगर जीते जी साथ लिया तो मरने के बाद अपने आप सदा रहेगा। इसलिए जो भी करना है इस शरीर के रहते रहते करना है, इसीलिए इसको साधना कहते हैं। कुछ बाद में चमत्कार होने वाला नहीं, याद रखना। कि सोचो कि बाद में कुछ हो जाएगा, मरते समय कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होना है अभी होगा, जो करना है इसी पल में करना होगा, जो महसूस करना है अभी यही महसूस करना होगा, और उसके बाद सब कुछ सरल है। और ये महासूत्र है प्रेम का। बस किस तरह से अहोभाव में भरते चले जाओगे, प्रेम घटित होता चला जाएगा। क्योंकि अहोभाव ही प्रेम की सीढ़ी है। अहोभाव से ही मुझे पता चलता है कि मैं कितना भराव में हूं। ये जो भराव है मेरे चारों तरफ, ये जो मेरे जीवन में भराव है, ये उसकी कृपा है। और अपने इस भराव को महसूस करो। भराव पैसे से नहीं होने वाला, पद से नहीं होने वाला। भराव के लिए बाहरी कुछ भी नहीं चाहिए। भराव के लिए सब कुछ अपने ही भीतर चाहिए। क्योंकि मेरे भीतर, मेरे पास मेरा ट्रेजर है, और वही मेरा भराव है। और वो ट्रेजर मेरी आत्मा, मेरा होना, मेरा प्रेम, मेरी करुणा, मेरा आनंद, मेरी शांति, यही सब मेरे सबसे बड़े भराव है। कितना मर्जी बाहर दौड़ लो, कितना मर्जी बाहर से इकट्ठा करने की कोशिश करो, खाली के खाली रहोगे। और जितना अपने भीतर अनुभव करोगे, बाहर कितना है कितना नहीं इसका ख्याल भी नहीं होगा। बस मेरी दृष्टि वहां पहुंच जाए कि मेरे भीतर का भराव हर समय मेरे साथ है, हर समय मैं इससे घिरा हुआ हूं। आई एम जस्ट टेकन केयर ऑफ, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। And this very well taken care of is the existence. It's everything in my life. यही मेरे जीवन में सब कुछ है। बस एक फीलिंग, एक भाव, एक नाता। आपने देखा है, इस नाते को बनाने के लिए कई संतों ने कई मार्ग दिए। कभी उसे माता कहा, कभी पिता कहा, सूफियों ने बिलवेड कहा, किसी ने उसे परम मित्र कहा, किसी ने उसको ही कहा कि तुम मेरे अल्टीमेट गुरु हो। इन शब्दों की जरूरत क्यों है? इसलिए कि जोड़ बन जाए। तो चाहे तो किसी शब्द के सहारे से जोड़ बनाओ, चाहे सीधा ही महसूस करके जोड़ बनाओ, बस ये जोड़ ना टूटे, इसको संभाले रखो। एक बार महसूस करना शुरू करो, चारों तरफ से घिरे हो, सरलता से अनुभव कर सकते हो। और मेरे देखे ये आकाश को प्रेम करना, इसके प्रेम में पड़ जाना, यही महासूत्र है। किस तरह से मैं इस अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाऊं, इस आकाश के प्रेम में पड़ जाऊं। चाहे भीतर की शून्यता कहो वो भी आकाश है, भीतर का अंतर आकाश कहो वो भी आकाश है। लेकिन वही जो भीतर भी है, बाहर भी है, और चारों तरफ से घिरा है।